The chief guest for today is Sri Rameshwar Telly, the Honorable Minister of State in the Ministry of Petroleum and Natural Gas, Labour and Employment. Of hosting the 9th tranche of the Rozgar Mela, I warmly welcome Shri Rameshwar Telly ji, Honorable Minister of State for Petroleum and Natural Gas, Labour and Employment, and other participants for today's program. आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में आयोजित हो रही है रोजगार मेला। इस नए चयनित युवाओं के साथ शामिल होकर मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है। 22 अक्टूबर 2022 को आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के विभिन्न शहरों में इस रोजगार मेला का शुभारंभ किया था। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज दीमापुर में 111 चयनित उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र वितरित किया जा रहे हैं। चयनित उम्मीदवार सरकार के साथ कार्य कर एक आत्मनिर्भर राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान देंगे। इससे उनके आम जीवन की गुणवत्ता और देश की अर्थव्यवस्था में सुधार भी होगा। मैं बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश लगातार आर्थिक विकास और प्रगति के रास्ते पर बढ़ रहा है और पिछले कुछ वर्षों से रोजगार सृजन में लगातार वृद्धि भी हो रही है। हमारी सरकार के प्रयासों से बेरोजगारों की बेरोजगारी दूर में लगातार गिरावट आई है। हमारी सरकार ने स्वरोजगार को बढ़ावा देने पर भी विशेष ध्यान दिया है। रोजगार के नए अवसर पैदा कराना हमारी सरकार की प्राथमिकता रही है। देश को आत्मनिर्भर बनाने और महिलाओं एवं पुरुषों के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करने के लिए हमारी सरकार कई योजनाएं जैसे डिजिटल इंडिया, स्मार्ट सिटी मिशन, अटल नवीनीकरण, शहरी परिवर्तन मिशन, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, मनरेगा आदि चला रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के इस घोषणा को पूरा करने के लिए विभिन्न मंत्रालय युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं। आज ये अवसर भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि आज के दिन दीमापुर में 111 युवाओं को नौकरियों के नियुक्ति पत्र दिए जा रहे हैं। मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज हमारी सरकार पूरे देश में लगभग 51,000 से ज्यादा नियुक्ति पत्र जारी कर रही है। नमस्कार। आज के इस रोजगार मेले में जिन अभ्यर्थियों को सरकारी सेवा के नियुक्ति पत्र मिले हैं उन सभी को बहुत बहुत बधाई। आप सभी ने कड़े परिश्रम के बाद ये सफलता हासिल की है। आपका चयन लाखों अभ्यर्थियों के बीच से किया गया है। इसलिए इस सफलता का आपके जीवन में बहुत बड़ा महत्व है।
आज चारों तरफ देश में गणेश उत्सव की धूम चल रही है। इस पावन काल में आप सभी के नए जीवन का श्री गणेश हो रहा है। भगवान गणेश सिद्धि के देवता है। मेरी कामना है कि आपकी सेवाओं का संकल्प राष्ट्र के लक्ष्यों को सिद्धि तक ले जाएगा। साथियों, आज हमारा देश ऐतिहासिक उपलब्धियां और फैसलों का साक्षी बन रहा है। कुछ दिन पहले ही नारी शक्ति वंदन अधिनियम के रूप में देश की आधी आबादी को बहुत बड़ी ताकत मिली है। 30 वर्षों से महिला आरक्षण का जो विषय लंबित था, वो अब रिकॉर्ड वोटों के साथ दोनों सदनों से पास हुआ है। आप कल्पना कीजिए कि कितनी बड़ी उपलब्धि है। ये मांग तब से हो रही थी जब आप लोगों में से ज्यादातर लोगों का जन्म भी नहीं हुआ होगा। ये निर्णय देश की नई संसद के पहले सत्र में हुआ है। एक तरह से नई संसद में देश के नए भविष्य की शुरुआत हुई है। साथियों, आज इस रोजगार मेले में भी हमारी बेटियों को बड़ी संख्या में नियुक्ति पत्र मिले हैं। आज भारत की बेटियां स्पेस से स्पोर्ट तक अनेक नए कीर्तिमान बना रही है। मुझे नारी शक्ति की इस सफलता पर बहुत बहुत गौरव होता है। सरकार की नीति भी यही है कि नारी शक्ति के लिए नए नए द्वार खोल दे जाएं। हमारी बेटियां अब देश के सशस्त्र बलों में कमीशन लेकर राष्ट्र सेवा के रास्ते पर आगे बढ़ रही है। हम सभी का अनुभव है कि नारी शक्ति ने हमेशा नई ऊर्जा के साथ हर क्षेत्र में बदलाव किया है। हमारी आधी आबादी के लिए सरकार का सुशासन और बेहतर हो, इसके लिए आपको नए आइडियाज पर काम करना चाहिए। साथियों, आज 21वीं सदी के भारत की आकांक्षा है बहुत ऊंची है। हमारे समाज की सरकार से अपेक्षाएं बहुत ज्यादा है। आप खुद देख रहे हैं कि नया भारत आज क्या कमाल कर रहा है। ये वो भारत है जिसने कुछ दिनों पहले चंद्रमा पर अपना तिरंगा लहराया है। इस नए भारत के सपने बहुत ऊंचे हैं। देश ने 2047 तक विकसित भारत बनने का संकल्प लिया है। अगले कुछ वर्षों में हम तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने वाले हैं। आज जब देश में इतना कुछ हो रहा है तो उसमें हर सरकारी कर्मचारी की भूमिका बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। आपको हमेशा सिटीजन फर्स्ट की भावना से काम करना है। आप तो एक ऐसी जनरेशन का हिस्सा हैं जो टेक्नोलॉजी के साथ बड़ी हुई है, जो गैजेट्स
आपके पेरेंट्स मुश्किल से ऑपरेट कर पाते हैं, आपने खिलौनों की तरह उनका इस्तेमाल किया है। टेक्नोलॉजी से इस सहजता को अब आपको अपने कार्यक्षेत्र में इस्तेमाल करना है। हमें सोचना होगा कि हम गवर्नेंस में भी टेक्नोलॉजी की मदद से कैसा नया सुधार कर सकते हैं। आपको देखना होगा कि अपने अपने क्षेत्रों में आप कैसे टेक्नोलॉजी के जरिए एफिशिएंसी को और इंप्रूव कर सकते हैं। अभी मैं बुलाती हूँ तपस राया बालाजी। Jandeno M. Kikon, ABPM, Department of Posts. Vipranu Kiaji, ABPM, Department of Posts. Hito V. Asumi, ABPM, Department of Posts.